हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर के। यह पाठ है कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका से, जिसका नाम है महामना मालविया। इस पाठ से भी संस्कृत गद्यांश और पद्यांश दोनों आ जाते हैं। तो आज हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़कर हम ये जानेंगे कि महामदन मोहन मालवीय जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या किया, क्या त्याग किया उन्होंने, और उनके जो शानदार कार्य हैं वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो पाठ है वो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसके लिए आप इस पाठ को, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंच जाए। और आप सभी ने जो अभी तक हमारा सहयोग किया है, जो इस वीडियो को सराहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद बच्चों। और मुझे आप सबसे जो उम्मीद थी उससे बढ़कर आप लोगों ने काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। खुद तो वीडियो देखेंगे ही, अपने दोस्तों को और यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी बच्चे हैं सभी को बताएंगे, ताकि वह इस वीडियो से पढ़कर यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। आपके लिए बड़ा परिश्रम, बड़ी मेहनत की जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी में कहीं से भी आपको दिक्कत ना रहे। बाकी आपको परेशान नहीं होना है। मैं निरंतर आपके लिए जो भी हिंदी संबंधित पेपर में जो भी आना है सारा कुछ मैं बताऊँगा। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करूँगा इन 1-1.5 महीनों में कि आप हिंदी में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मत सोचिएगा कि कुछ ही वीडियो पढ़े हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, बताता भी चल रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और सारा सिलेबस मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस लगे रहें और निरंतर जो वीडियो डाली जा रही है उसको देखते रहें और उससे अपना ज्ञान का वर्धन करते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के शानदार पाठ, जिसका नाम क्या है, महामना मालवीय। महामना, महामना मतलब होता है बड़े मन वाले या महान मन वाले। ठीक है, मालविया, मालविया ये नाम है। जब इसका हम हिंदी लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, विषय घटा देके, लेकिन जब हम संदर्भ लिखते हैं तो जैसे पाठ का नाम लिखा हुआ है वैसे संदर्भ लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो संदर्भ में आपको यही लिखना है, महामना मालविया। लेकिन मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका हिंदी अर्थ होगा बड़े मन वाले मालवीय जी, बड़े मन वाले मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, लेकिन जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ ही लिखना होता है सबसे पहले। संदर्भ लिखने में आपको यही लिखना है पाठ का नाम, और पाठ का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे महामना मालविया। एक बात ध्यान रखना बेटा, कि जब भी संदर्भ लिखना तो आप जो विसर्ग लगा हुआ है या अनुस्वार लगा हुआ है जिस शब्द पर, वो इसको वैसे ही लिखना है। इसलिए आप सब खाली टाइम में जब आप पढ़ें और आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना करना रहे तो आप संस्कृत के जितने पाठ हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस किया करें। नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। भोज्य सौदार्यम कैसे लिखा जाता है, संस्कृत भाषाया महत्तम कैसे लिखा जाता है, सुभाषित रत्नानि कैसे लिखा जाता है ना। तो इसके लिए आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 2 नंबर आपको संदर्भ से मिलने वाला है। तो संस्कृत बहुत आसान है, हम मिलकर इसको और आसान बनाते हैं। तो पाठ का नाम सभी को पता चल गया। संदर्भ में कैसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनुवाद संस्कृत खंड के महामना मालविया नामक पाठ से उद्धृत है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपके पास समय नहीं, कम रहेगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि आपको बहुत लिखना रहेगा, तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप जो है क्या करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम और महामना मालविया लिख देंगे। फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद करने से पहले जहाँ का अनुवाद करना होगा, जहाँ से जहाँ तक का आएगा, संस्कृत गद्यांश या पद्यांश आपको दिया रहेगा, तो जहाँ से जहाँ तक का अनुवाद करना है उसका पहला शब्द और फिर डैश। तो पढ़ते हैं इसको। महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृतपाठशालायां राजकीय विद्यालये मयूर सेण्ट्रल् महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवका मालवीय स्वीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनसि आमोहयत्। अतः अस्य सुहृदा तं प्राणविभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां
कर्तुं प्रेरितवन्ता तद अनुसारम अयम विधि परीक्षामुत्तीर्ण पर्यागस्थे उच्च न्यायालय प्राण विभाग कर्मं कर्तुम् आरभत। विधे परिकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रम एव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानं भाजनम अभवत। चलिए एक एक सबका यहाँ से यहाँ तक हम लोग अर्धे देखते हैं। तो आप कॉपी पे से चाहे पेन से चाहे कॉपी पे लिख लें या पेंसिल से इसी अपनी किताब पे लिखते चलें एक एक सबका। महामनस्विना, महामनस्विना मतलब बड़े मन वाले। महामनस्विना का क्या हो जाएगा? बड़े मन वाले। मदन मोहन मालवीय, तो इतने का लिख लेंगे मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे रहेगा प्रयागे, प्रयाग के, प्रयाग के। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित माने सम्मानित, प्रतिष्ठित माने सम्मानित। परिवारे अभवत, परिवार में हुआ, परिवार में हुआ। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे। बड़े मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के सम्मानित परिवार में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अस, अस मतलब इनके, इनके। ठीक है, पिता ऐसे रहेगा पंडित वज्रनाथ मालवीय, तो ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल जो विसर्ग लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो पंडित वज्रनाथ मालवीय, पंडित वज्रनाथ मालवीय। संस्कृतस्, संस्कृत के, संस्कृतस् संस्कृत के। सम्मान्य, सम्मानीय, सम्मान्य सम्मानीय। विद्वाना, विद्वान, विद्वान विद्वान। आसीत मतलब थे, आसीत मतलब थे, तो क्या हो जाएगा? इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम, अयम मतलब इन्होंने, अयम मतलब इन्होंने। प्रयागे, प्रयाग, प्रयागे प्रयाग में, प्रयागे प्रयाग में। एव माने ही, तो दोनों को मिलाएंगे का प्रयाग में ही, प्रयाग में ही। संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशाला। राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय। मयूर सेंट्रल महाविद्यालय, तो मयूर सेंट्रल महाविद्यालय, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय। चा मतलब और, चा मतलब क्या हो जाएगा? और। ठीक है, चा मतलब और। शिक्षाम, शिक्षा मतलब शिक्षा को, शिक्षा मतलब शिक्षा को। प्राप्त मतलब प्राप्त करके, प्राप्त माने प्राप्त करके, प्राप्त माने प्राप्त करके। अत्रयो मतलब यहीं, अत्रयो मतलब यहीं। राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में। अध्यापनम पढ़ाना, अध्यापनम पढ़ाना। आरब्धवान आरंभ कर दिया, आरब्धवान आरंभ कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि शब्द का मैंने बता दिया। आइए अनुवाद करते हैं। तो शब्द को इधर उधर करके हम अनुवाद करते हैं, ये इसमें तो बड़ा सरल है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अयम मतलब इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा को प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। ठीक है, एक बार बात समझ लीजिए। यानी इन्होंने संस्कृत पाठशाला से 5वीं की पढ़ाई की, राजकीय विद्यालय से इंटर तक पढ़ा और जो मयूर सेंट्रल महाविद्यालय था उससे अपना इन्होंने स्नातक किया। इसमें यही बात बताई गई है। तो एक बार फिर से देखते हैं, कहा गया है इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा को प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। योका, योका मतलब युवक, योका मतलब युवक। मालविया, मालवीय, जिनका शब्द नहीं बदलेगा उनको विसर्ग हटाते चलेंगे। स्वीकियन मतलब अपने, स्वीकियन मतलब अपने। प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण से, प्रभावपूर्ण भाषण से। जना नाम लोगों के, लोगों के, लोगों के। मनास मन को, मनास मन को। आमोहियत आकर्षित कर लिया, आमोहियत आकर्षित कर लिया। ठीक है,
युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया या आकर्षित कर लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को आकर्षित कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अतः, अतः मतलब इस प्रकार, अतः मतलब इस प्रकार या इसलिए भी कह सकते हैं, इस प्रकार या इसलिए। अस मतलब इनके, अस मतलब इनके। सुहदा, सुहदा माने शुभ चिंतकों ने, सुहदा माने शुभ चिंतकों ने। तम मतलब उनको, तम मतलब उनको। प्राण विभाग, प्राण विभाग पदवी, वकील की पदवी, वकील की पदवी, ठीक है। वकील, प्राण विभाग मतलब वकील होता है और पदवी माने पदवी, तो क्या हो जाएगा वकील की पदवी। प्राप्य, प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके। देशस, देश की, देशस देश की। श्रेष्ठ राम, श्रेष्ठ राम का हो जाएगा उच्चतम, उच्चतम, ठीक है। सेवाम, सेवा, सेवाम सेवा। कर्तुम करने के लिए, कर्तुम करने के लिए। प्रेरितवंतः प्रेरित किया, प्रेरितवंतः प्रेरित किया। आइए देखते हैं। इस प्रकार इनके शुभ चिंतकों ने उनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इनके शुभ चिंतकों ने उनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इतने का होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को पूरा समझ में आ रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। ठीक है, आइए। तद अनुसारम, उसी अनुसार, तद अनुसारम उसी अनुसार, उसी अनुसार। अयम मतलब इन्होंने, अयम मतलब इन्होंने। विविध परीक्षाम उत्तीर्ण, विविध मतलब कानून की परीक्षा, मतलब परीक्षा को उत्तीर्ण मतलब पास करके, तो इतने का हो जाएगा कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके या पास करके। ठीक है, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके या पास करके, तो कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके। प्रयागस्थे, प्रयाग में स्थित, प्रयागस्थे प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, जैसे हाई कोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आप हाई कोर्ट नहीं लिखेंगे, उच्च न्यायालय में। प्राण विभाग, वकील के कर्मम कार्य को, तो प्राण विभाग कर्मम का क्या आ जाएगा वकील के कार्य को। कर्तुम आरभत, करना आरंभ कर दिया, करना आरंभ कर दिया। उसी अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकील के कार्य को करना आरंभ कर दिया। उसी अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा को या विधि की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकील के कार्य को करना आरंभ कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। विधेय, विधेय मतलब क्या होता है, विधेय कानून होता है। इंटर वाले आप सभी ध्यान से सुन लो, एक शब्द अनेकार्थी में पूछा जाता है विधि। रिचार्ज खत्म हो रहेंगे। कानून के उत्कृष्ट, परकृष्ट का लिखेंगे उत्कृष्ट, परकृष्ट का लिखेंगे उत्कृष्ट या उच्चतम। ज्ञानेन मतलब ज्ञान के, उत्कृष्ट ज्ञान के या उच्चतम ज्ञान के। ठीक है, उत्कृष्ट ज्ञान के या उच्चतम ज्ञान के। मधुरालापेन, मधुर बोलने, मधुर बोलने। उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार के कारण, उदार व्यवहार के कारण। चा अयम, चाय नहीं है भाई यहाँ, चा धन अयम है और या, चा अयम का क्या हो जाएगा, चा धन अयम है तो और या, और या हो जाएगा। ठीक है। शीघ्रम एव, शीघ्रम एव मतलब शीघ्र ही, शीघ्रम एव मतलब शीघ्र ही। मित्राणाम, मित्रों, मित्राणाम मित्रों। न्यायाधीशा नाम चा, और न्यायाधीशों,
और न्यायाधीशों के प्रति और न्यायाधीशों के प्रति सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के भागी हो गए या सम्मान के पात्र हो गए। सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के भागी हो गए या सम्मान के पात्र हो गए। तो एक एक शब्द का देखा, आइए इसका अनुवाद करते हैं। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर बोलने और उदार व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के प्रति सम्मान के पात्र हो गए। फिर से एक बार समझिए। कानून के उच्चतम ज्ञान, मधुर बोलने और उदार व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के प्रति सम्मान के भागी अर्थात सम्मान के पात्र हो गए। तो यहाँ तक एक बार मैं फिर से पूरा अनुवाद, ये बहुत आता है तो इसलिए आप इसको, इसमें सारे पूछे गए हैं, कई बार पेपर में आए हुए हैं, तो इसको मैं शुरू से लेके अंत तक आपको पूरा अनुवाद बताता हूँ। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप मान लीजिए ये आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी अनुवाद लिखने से पहले ये महामनस्विना शब्द लिखेंगे और उसके बाद डैश लगाएंगे और फिर अंत में लिख देंगे सम्मानम भाजनम अभवत, और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। लिखेंगे बड़े या महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के सम्मानित परिवार में हुआ था। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा को प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों के मन को आकर्षित कर लिया, इसलिए इनके शुभचिंतकों ने उनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकील के कार्य को करना आरंभ कर दिया। कानून के उच्चतम ज्ञान, मधुर बोलने और उदार व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के प्रति सम्मान के भागी, सम्मान के पात्र हो गए। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ तक का आपका अनुवाद क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप और दूसरे दोस्तों को भेजें वीडियो को, ताकि इस वीडियो और इस चैनल का सहयोग हो सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा संस्कृत गद्यांश है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं कि पेपरों में कई बार आए हुए पाठ हैं, तो इसके लिए आप इनको इग्नोर कभी नहीं करेंगे, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पाठ का मैं संस्कृत पद्यांश पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। महापुरुषा लौकिक परलोभनेषु बध्या नियत लक्षात् न कदापि भरष्यन्ति। देश सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्ये राष्ट्रनायके सासोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यायां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशनम् अयम् अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। रोलेट एक्टा इति खास्यं विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरा देशसेवां वर्तं न त्यजयत्। तो आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं।
महापुरुषा मतलब महापुरुष, जिनका नहीं बदलेगा मैंने बताया, विसर्ग हटा देंगे, महापुरुष। ठीक है। लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभनेषु का मतलब सांसारिक प्रलोभनों में, सांसारिक इच्छाओं में। ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यानी जो महापुरुष होते हैं वो केवल उनका जो अपना लक्ष्य होता है उस पर काम करते हैं। नहीं, यहाँ देखिए संसार में लोग अपने सांसारिक प्रलोभन को पूरा करने के लिए, अपने सांसारिक सुख को पूरा करने के लिए अपने हद से गिर जाते हैं, यानी नीच तक बन जाते हैं। दूसरों की गलतियां ना होते हुए भी उनको दोषी ठहरा देते हैं। यानी अपने प्रलोभन के लिए अगर किसी के सम्मान को भी छीन करना पड़े तो आजकल के लोग सोचते नहीं हैं। प्रलोभन यानी उनको केवल पैसा ही समाज संसार में दिखता है, बाकी उनको सम्मान और रिस्पेक्ट ज़रा भी नहीं दिखती है। तो लेकिन जो महापुरुष लोग होते हैं वो कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करते हैं, कभी वो अपने नियत लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, वही महापुरुष होते हैं। बाकी जो अपनी बात से फिर जाएँ, जो बात उन्होंने कही है उससे हट जाएँ, तो पुरुष ही नहीं वो पशु हैं, और पशु से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि जो महापुरुष होते हैं वो अपना जो उनका लक्ष्य, जो उनका टारगेट है, उससे कभी भी वो भ्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो लौकिक प्रलोभनेषु का क्या लिखेंगे? सांसारिक इच्छाओं में या सांसारिक प्रलोभनों में। ठीक है, आगे बध्या बधकर, नियत लक्षात ना, इतने शब्द हैं। नियत ऐसे रहेगा, इसमें कोई, लक्षात मतलब लक्ष्य से, नियत लक्ष्य से, ना मतलब नहीं। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसमें, और बोर्ड पर पढ़ाता तो मैं आपको बताता, लेकिन अभी थोड़ी समस्या है। जब बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो इन सभी चीज़ों को ठीक से बताऊंगा, लेकिन अब समय कम है इसलिए मैं आपको तेज़ी से प्रयास कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कवर करा दूँ। ठीक है, नियत लक्षात ना, तो क्या हो जाए? नियत लक्ष्य से नहीं, नियत लक्ष्य से नहीं, कदाप कभी। तो इस ना को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कभी नहीं। भ्रष्यंत भ्रमित होते हैं या भटकते हैं, भ्रमित होते हैं भटकते हैं। आइए इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? कहा गया है महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में बंधकर कभी भी अपने नियत लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर कभी भी अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। आइए आगे, देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश की सेवा में लगा हुआ यह, इतने का हो जाएगा बेटा, देश की सेवा में लगा यह। देश सेवा, फिर यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ से अनुरक्त आएगा, फिर यहाँ गुण स्वर संधि, यहाँ अयम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो विसर्ग संधि है तो जो ये वो है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे देश सेवा अनुरक्ता अयम। तो देश सेवा में अनुरक्ता मतलब लगा हुआ, अयम मतलब ये, तो पूरे का क्या हो जाएगा? देश सेवा में लगा हुआ यह, लगा हुआ यह। युवा मतलब युवक, युवा मतलब युवक। उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के। परिध, परिध मतलब सीमा में, परिध मतलब सीमा, परिध पढ़ते हैं ना मैथ में, सीमा या दायरा जिसे कहते हैं, सीमा में। अस्थातुम, अस्थातुम मतलब स्थिर होकर या बंधकर, अस्थातुम मतलब स्थिर होकर या बंधकर। ना सकनोत नहीं रह पाया, ना सकनोत नहीं रह पाया। या इनका लक्ष्य भाई देश सेवा था, तो देश सेवा केवल वहाँ हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से वो आगे बढ़ गए और स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। ठीक है, तो क्या कहा गया है? देश सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय के सीमा में बंधकर नहीं रह पाया। ठीक है, आगे पंडित मोतीलाल नेहरू, ये ऐसे ही रहेगा। लाला लाजपत राय, इतने का लाला लाजपत हो जाएगा। प्रभृति भी जो लिखा है इसमें बेटा, प्रभृति भी मतलब इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, तो इतने का क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय इत्यादि। अन्य मतलब दूसरे, अन्य मतलब दूसरे। राष्ट्रनायके देश के नायकों के, राष्ट्रनायके देश के नायकों के। सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। सो अपि वह भी, सो अपि वह भी, सो अपि वह भी। देशस्य देश के, देशस्य देश के। स्वतंत्रता संग्रामे, स्वतंत्रता संग्राम में। अवतीर्ण उतर गया, अवतीर्ण उतर गया। ठीक है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गया। ठीक है, आइए यहाँ तक देख लेते हैं क्या कहा गया है। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि दूसरे देश के नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गया, उतर गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
देहल्यायाम दिल्ली में, देहल्यायाम दिल्ली में। त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें, त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें। कांग्रेसस्, कांग्रेस के, कांग्रेसस् कांग्रेस के। अधिवेशनम अधिवेशन में, अयम मतलब यह, इसमें कई शब्द हैं एक बार ध्यान। कांग्रेसस् कांग्रेस के। अधिवेशनम अधिवेशन में, अयम मतलब यह। कांग्रेस के अधिवेशन में यह या इन्होंने, यह या इन्होंने, तो इतने का हो जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने। अध्यक्ष पदम, अध्यक्ष पद को, अध्यक्ष पदम अध्यक्ष पद को अलंकृतवान सुशोभित किया, अलंकृतवान सुशोभित किया, तो पूरे का क्या हो जाएगा अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आइए, दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आइए आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्टा, रोलेट एक्टा ये आप सब जानते हो, काला कानून आया था। ये इतना खतरनाक कानून था अंग्रेज़ों के द्वारा कि इसमें जिस किसी भी शक होता था उसको जेल में डाल देते थे, मतलब उसका दोष हो चाहे ना हो लेकिन उसको जेल में डाल देते थे। तो उसका बहुत विरोध हुआ था और उन विरोध करने वालों में महामना मालवीय जी भी थे। ठीक है, आइए रोलेट एक्टा ऐसे रहेगा, रोलेट एक्ट। ठीक है, इति मतलब इनके, इनके, इति मतलब इनके। खासस्य विशेष, खासस्य विशेष, खास मतलब क्या हो जाएगा विशेष, तो इनके खास, इनके खास। ठीक है, इनके खास या इनके विशेष, इनके विशेष। विरोधस्य विरोध, विरोधस्य विरोध को, विरोधस्य विरोध को। ओजस्वी भाषणम, ओजस्वी भाषण, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जोड़ेंगे और ओजस्वी भाषण, और ओजस्वी भाषण, और ओजस्वी भाषण को, ओजस्वी भाषण को। श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर। आंग्ल शासका, आंग्ल शासका का क्या हो जाएगा आंग्ल शासका मतलब अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासक। भीता जाता, भीता जाता मतलब डर गए, भीता मतलब डर, जाता मतलब गए, भीता मतलब डर, जाता मतलब गए। ठीक है, आगे तो आइए यहाँ तक कर लेते हैं। रोलेट एक्ट में इनके विशेष विरोध और इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गए, अंग्रेजी शासक डर गए। रोलेट एक्ट में इनके विशेष विरोध और इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक डर गए। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुबारम, बहुत बार, बहुबारम बहुत बार। कारागारे जेल में, कारागारे जेल में। निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी, निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी। अयम मतलब इस, अयम मतलब इस। वीरा मतलब वीर ने, वीरा मतलब वीर ने। देश सेवामृतम, देश सेवा के प्रण को या देश सेवा की प्रतिज्ञा को, देश सेवा की प्रतिज्ञा को नाताज्यात नहीं छोड़ा, नाताज्यात नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अधिक बार या बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक का अनुवाद बता देता हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। संदर्भ में आपको बता ही चुका हूँ कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे और पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद अनुवाद कर पाठ का नाम लिख देंगे महामना मालवीय। फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने से एक पहले ऊपर एक लाइन यहाँ महापुरुषा लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, डैश डैश करके, और उसके बाद देश सेवा यहीं लिख देंगे, देश सेवा वर्तम नाताज्या। तो उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, उसको आप चाहे रफ में लिख लें। अगर ये आ रहा है तो यही आप उतार आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर कभी भी अपने लिए नियत लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में बंधकर नहीं रह पाया,
पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि और दूसरे देश के नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेक्ट एक्ट में इनके विशेष विरोध और ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक डर गए। अधिक बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। और ये आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। इस तरह आप वीडियो पे बने रहिए। पूरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कोई भी इसमें से गद्यांश आ सकता है। पूरा पाठ महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले संस्कृत गद्यांश की तरफ। चलिए बेटा, आइए अगले संस्कृत गद्यांश की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़िएगा ज़रूरी है। पूरा पाठ इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है, और मेरा प्रयास यही है कि वो पाठ जो आपको जल्दी पढ़ा दिए जाएँ जो पेपर में आने वाले हैं। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये मान के चलिए कि सारा इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानाधिकार आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशा उदेत अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम् आयाचत। जना चा महत् अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतं धन अस्मै प्राच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशाला विश्वविद्यालया भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्ति इव विभाति। साधारण स्थिति कोऽपि जना महति उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं सक्षमा इति दर्शयत् मनीषी मूर्धन्या मालवीया। एतद् अर्थम् एव जना अस्त महामना इत उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। हिंदी ऐसे रहेगा, संस्कृत आंग्ल भाषासु, संस्कृत हो जाएगा, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, भाषासु मतलब भाषा में। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में। अस्य मतलब इनका, अश्य मतलब इनका, समान अधिकारा, समान अधिकार, समान अधिकार यानी जितनी अच्छी हिंदी थी उतनी ही अच्छी संस्कृत थी और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी थी। तो इस पर उनका समान अधिकार यानी बराबर अधिकार। आसित माने था, आसित मतलब था, आसित मतलब क्या लिखेंगे, था। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, पूरी लाइन का देखते हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी ऐसे रहेगा, हिंदी ऐसे रहेगा। हिंदुस्तानम उत्थानाय, तो इसमें देखो हिंदू है तो हिंदू अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में है हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान के, उत्थानाय उन्नति के लिए, उत्थानाय उन्नति के लिए। तो इतने का जो हो जाएगा, हिंदू और हिंदुस्तान के उन्नति के लिए। ठीक है, हिंदू और हिंदुस्तान के उन्नति के लिए। अयम मतलब इन्होंने, अयम मतलब इन्होंने, निरंतरम मतलब निरंतर, प्रयत्नम मतलब प्रयास, प्रयत्नम मतलब प्रयास, अकरोत माने किया, प्रयास किया। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, कहा गया है, ये देखते हैं। हिंदी हिंदुस्तान के उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। आइए आगे बढ़ते। शिक्षा एवं शिक्षा से ही, शिक्षा एवं शिक्षा से ही, देशे देश, देशे देश, समाजे समाज। चा मतलब और, तो क्या हो, जब चा को बीच में ले आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देश और समाज। इतने का हो जाएगा, देश और समाज में। नवीनम नवीन, नवीना नवीन, प्रकाशा प्रकाश,
प्रकाशा प्रकाश, उदेत उत्पन्न होता है, उदेत उत्पन्न होता है। ठीक है। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः, अतः माने इसलिए, अतः मतलब इसलिए श्री मालवीय ने वाराणस्याम, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। आइए देखते इतने का क्या हो जाएगा। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की या नींव रखी, स्थापना की या नींव रखी। पूरे लाइन का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की नींव रखी, अर्थात स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। आज से मतलब इसके, आज से मतलब इसके, निर्माणाय निर्माण के लिए, निर्माणाय निर्माण के लिए, अयम मतलब इन्होंने, अयम मतलब इन्होंने, जनान मतलब लोगों से, जनान मतलब लोगों से, धनम मतलब धन, धनम मतलब धन, आयाचत मांगा, आयाचत मांगा, चा जना और लोगों ने, चा जना और लोगों ने, ये जो सा है तालु वाला है विसर्ग में बदल जाएगा और चा अलग हो जाएगा, तो जना चाह और लोगों ने, महत बड़े, अस्मिन इस, तो क्या हो जाएगा, इस बड़े, महत्य अस्मिन इस बड़े, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में, प्रभूतम अत्यधिक, प्रभूतम अत्यधिक, धनम मतलब धन, अस्मे मतलब उनको, तो धन उनको, धन असमें धन उनको, प्राच्छन दिया, प्राच्छन दिया, प्राच्छन दिया, तेन, तेन मतलब उससे, तेन मतलब उससे, निर्मितो अयम, बना हुआ, निर्मित माने बना हुआ, अयम मतलब यह, उससे बना हुआ यह, उससे बना हुआ यह, विशालम ऐसे ही रहेगा, खाली विसर्ग हटा देंगे, विश्वविद्यालय ऐसे रहेगा, विसर्ग हटा देंगे। ठीक है। भारतीय नाम, भारतीयों की, भारतीय नाम भारतीयों की, दानशीलताया, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दानशीलता लिख देंगे। ठीक है, दानशीलता, श्री मालवीयस, श्री मालवीय के, श्री मालवीय के, यशासा, यशासा का मतलब ऐश्वर, ऐश्वर, ऐश्वर के, ऐश्वर के, ऐश्वर के, चा मतलब और, तो इसको बीच में लाएंगे, यहाँ इसको भारतीय लोगों की दानशीलता और मालवीय के, और श्री मालवीय के, ये ईश्वर के प्रतिमूर्ति, प्रतिमूर्ति के भांत, छाया के भांत। ठीक है, प्रतिमूर्ति यू जो लिखा है के समान, तो इतने का हो जाएगा प्रतिमूर्ति के समान, अर्थात छाया के समान। विभात मतलब दिखाई देता है या सुशोभित होता है, विभात दिखाई देता है या सुशोभित होता है। प्रतिमूर्ति यू प्रतिमूर्ति के समान या छाया के समान। ठीक है, तो इतने का मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बड़ा हुआ है, तो आइए एक बार फिर से पूरा हम अनुवाद यहाँ से आपको बताते हैं। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस बड़े ज्ञान के यज्ञ में अत्यधिक धन उनको दिया। उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय, उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश के छाया के रूप में सुशोभित होता है, या श्री मालवीय के ईश्वर के प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई देता है। एक बार फिर से अनुवाद देखेंगे। इसके निर्माण के लिए
इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस बड़े ज्ञान के यज्ञ में उनको अत्यधिक धन दिया, जिससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और श्री मालवीय के ऐश्वर्य के प्रतिमूर्ति के समान अर्थात छाया के समान दिखाई देता, अर्थात सुशोभित होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्थिति को अपि, तो इस क्या हो जाएगा, साधारण स्थिति का भी, साधारण स्थिति का भी कोई, साधारण स्थिति का भी कोई। जना मतलब, जना मतलब व्यक्ति, जना मतलब व्यक्ति। महतोत्साहेन, महतोत्साहन मतलब अधिक उत्साह, महतोत्साहेन अधिक उत्साह। मनस वितया बड़े मन, मनस वितया बड़े मन। पौरुषेण पुरुषार्थ, पौरुषेण का लिखिए पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से। चा मतलब और। असाधारणम अपि असंभव भी, असंभव भी। कार्यम कार्य को, कार्यम कार्य को। कर्तुम सक्षमा करने में सफल हो सकता है, करने में सफल हो सकता है। इति दर्शयत ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया। मनीषी मूर्धन्या ज्ञानी और विद्वान, ज्ञानी और विद्वान। मालवीय, मालवीय जी ने, मालवीय जी ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इसका अर्थ हो जाएगा। साधारण स्थिति का कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साह, बड़े मन और पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी करने में सफल हो सकता है, ऐसा दिखाया विद्वान और ज्ञानी मालवीय जी ने। ठीक है, फिर से समझिए। यानी इसमें बात बताई गई कि कोई भाई अत्यधिक उत्साह से कुछ करना चाहे तो निश्चित रूप से वो कर सकता है, करके दिखा सकता है। साधारण स्थिति में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। जैसे इसका उदाहरण खुद ये है, अब ये भाई एक अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा स्कूल बनवा दिया, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसी प्रकार इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो बड़े काम है वो भी हम कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर करने की क्षमता है और हम बड़े मन वाले और अत्यधिक उत्साह से युक्त हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो ही बताया गया इसमें। ठीक है, कैसे कहा गया ये देखते हैं। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह और बड़े मन और पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी कर सकता है या करने में सफल हो सकता है, ऐसा दिखाया ज्ञानी और विद्वान मालवीय जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। एतद अर्थम एव, एतद अर्थम एव, इसीलिए ही, इसीलिए ही, इसीलिए ही या इसी अनुसार, इसीलिए ही। जनातम, जनातम लोगों ने, तम मतलब उनको, इसीलिए लोगों ने उनको। जना ये जो सा है सपेरा वाला विसर्ग में बदल जाएगा तो जना धन तमा हो जाएगा, तो लोगों ने उनको, लोगों ने उनको। महामना, महामना ये ऐसे रहेगा, बड़े मन वाला होता है इसका मतलब महामना। इति ऐसे। उपाधिना उपाधि से, उपाधिना उपाधि से, यानी उनके नाम में क्या जुड़ गया, महामना जुड़ गया। पहले उनका नाम मदन मोहन मालवीय था, लेकिन इतना बड़ा काम करने के कारण उन्हें लोगों ने महामना कहना शुरू कर दिया। इत्युपाधिना ऐसी उपाधि से, ऐसी उपाधि से। ठीक है, आगे है अभिधातुम, अभिधातुम मतलब पुकारना या संबोधित करना। आरब्धवानवंतः आरंभ कर दिया, तो संबोधित करना आरंभ कर दिया या पुकारना आरंभ कर दिया।
ठीक है। इसीलिए लोगों ने उनको महामना, बड़े मन वाला, ऐसे उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया या ऐसे उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। आइए जल्दी से मैं शुरू से लेके आपको ऊपर से लेके नीचे तक इस पूरे गद्यांश का हिंदी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। संदर्भ आपका वही रहेगा। मान लीजिए ये आ जाता है गद्यांश, तो आप हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे और उसके बाद ये जो लास्ट वाला शब्द है अभिधातुम आरब्धवंता, इसको लिख देंगे, फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान के उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस बड़े ज्ञान के यज्ञ में उनको अधिक धन दिया। उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश के रूप में प्रतिमूर्ति के भांति दिखाई देता है। ठीक है, आगे। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह, बड़े मन और पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी करने में सक्षम हो सकता है, ऐसा दिखाया विद्वान और ज्ञानी मालवीय जी ने। इसीलिए लोगों ने उनको महामना ऐसी उपाधि से पुकारना अर्थात संबोधित करना आरंभ कर दिया। और ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इस पाठ के अंतिम गद्यांश और सूक्ति की तरफ। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ का अंतिम संस्कृत गद्यांश, और इसमें एक सूक्ति भी है जो सूक्ति करके भी पूछ ली जाती है, यानी 7 दूनी 14 नंबर भी मिल सकता है। अगर ये सूक्ति आ गई और इसी में से गद्य आ गया तो 14 नंबर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता सटुपत्कारा चासीत परम अस्य सर्वोच्च गुणा जनसय एव आसीत यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडमानम् आपश्यत् तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं सहायात् चा अकरोत् प्राण सेवा अस्त स्वभाव एव आसीत्। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वायसो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अन्धे तमसे निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एव जयन्त ते महाभागा जनसेवापरायणा जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। ठीक है, तो हमने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया। अब एक एक शब्द का हम लोग अर्थ लिखते हैं। आइए, महामना, महामना इनको उपाधि दे दी गई तो ये ऐसे रहेगा। विद्वान वैसे रहेगा, केवल यहाँ से जो ना पे हल लगा हुआ उसको हटा देंगे। वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला हो, तो वक्ता को वक्ता ही रहने देंगे। धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, यानी यहाँ तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। ठीक है, आगे पटु का देखते हैं। पटु मतलब चतुर, पटु मतलब चतुर, चतुर। ठीक है, अब इसमें 2 शब्द है। पत्तकारा जो तालु सा है विसर्ग में बदलेगा तो पत्तकारा फिर हो जाएगा, फिर चासीत में धो चा धन आसीत। ठीक है, तो
चा का और पत्रकारा मतलब पत्रकार आशिक मतलब थे, और पत्रकार थे, इतने का क्या हो जाएगा, और पत्रकार थे। ठीक है, तो इतने का जब अनुवाद करेंगे तो कैसे अनुवाद करेंगे आइए देखते हैं। महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और चालाक या चतुर पत्रकार थे। आगे, परम अस, परम मतलब प्रमुख, अस माने इनका या इनका कह सकते हैं, इनका परम प्रमुख, इनका परमस माने इनका प्रमुख, प्रमुख। सर्वोच्च, सर्वोच्च गुणा, सर्वोच्च गुण, केवल विसर्ग हटा देंगे, बाकी ऐसे लिखा रहते हैं। सर्वोच्च गुणा मतलब सर्वोच्च गुण। जन सैव, लोगों की सेवा करना ही, जन सैव लोगों की सेवा करना ही, आसित मतलब था, आसित मतलब था। इनका प्रमुख और सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही था। यानी बहुत सहायता ही हमेशा करते रहते, सज्जन थे तो दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, यत्र माने जहाँ। कुत्राप मतलब कहीं भी, कुत्राप मतलब कहीं भी। अयम मतलब यह, अयम मतलब यह। जनान मतलब लोगों को, जनान मतलब लोगों को। दुखितान, दुखी, दुखितान दुखी। पीड़ माना, पीड़ मानम पीड़ित, पीड़ मानम पीड़ित। अब ये तालु सा है, ये भी विसर्ग में बदल जाएगा, तो पीड़ माना चा आपस्यत, तो पीड़ माना और पीड़ित देखते, इतने का हो जाएगा और पीड़ित देखते। ठीक है, और पीड़ित देखते। तत्रैव वहीं, तत्रैव वहीं। सह मतलब वह है, वह है। शीघ्रमेव शीघ्र ही, शीघ्रमेव शीघ्र ही। उपस्थिता उपस्थित होकर, उपस्थिता उपस्थित होकर। सर्वविधम सभी तरह से, सर्वविधम सभी तरह से। सहायात, सहायता, चा मतलब और, अक्रोध मतलब करते, तो इतने सहायत चा और सहायता अक्रोध माने करते हैं। कहा गया है कि जहाँ कहीं भी यहाँ लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहाँ वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सर्व विधि से, सब तरह से उनकी सहायता करते। ठीक है, देखते हैं। जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वह वहीं शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी तरह से उनकी सहायता करते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राण सेवा, प्राण सेवा मतलब जीवों की सेवा, जीवों की सेवा। अस्य मतलब इनका, अस्य मतलब इनका। स्वभाव मतलब स्वभाव। एव आसित मतलब ही था, एव आसित मतलब ही था। यानी जीवों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था, या ऐसे कह सकते हैं इनके स्वभाव में ही था। फिर से समझ लीजिए, प्राण सेवा, जीवों की सेवा करना। अस्य मतलब इनके, अस्य मतलब इनके। स्वभाव मतलब स्वभाव में। एव माने ही, आसित मतलब था, तो पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, जीवों की सेवा करना इनके स्वभाव में ही था। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। एक बार मैं पूरा अनुवाद यहाँ तक का बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका प्रमुख और सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही था। यह जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सब तरह से उनकी सहायता करते। जीवों की सेवा करना ही इनके स्वभाव में था। आगे बढ़ते हैं। आद्य अस्माकम, मध्य माने आज, अस्माकम मतलब हमारे, तो इतने का हो जाएगा आज हमारे, आज हमारे। मध्य अनुपस्थितो अपि, बीच में अनुपस्थित होते हुए भी। मध्य अनुपस्थितो अपि, बीच में उपस्थित होते हुए भी। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी। महामना ये नाम है, मालविया विसर्ग हटा देंगे, ऐसे रहेगा। स्वयस अपने यश, स्वयस अपने यश।
अमूर्त रूपेण और अमूर्त रूप, अमूर्त रूप मतलब जो दिखाई ना दे, अदृश्य रूप भी आप कह सकते हैं। तो इतने का क्या हो जाएगा, अपने यश और अमूर्त रूप से, अपने यश और अमूर्त रूप से प्रकाशन, प्रकाश को, प्रकाशम प्रकाश को, वितरण मतलब फैलाते हुए, वितरण मतलब फैलाते हुए, अंधे तमसी, अंधे तमस मतलब गहरे अंधकार में डूबे हुए, अंधे तमस गहरे अंधकार में डूबे, गहरे अंधकार में, अंधे माने अंधे भी अंधकार होता है, तमस मतलब भी अंधकार होता है, दोनों का मिलाकर लिख लेंगे, गहरे अंधकार में, निमग्नान डूबे हुए, निमग्नान डूबे हुए, जनान लोगों को, लोगों को, सन्मार्ग सही रास्ता, सन्मार्ग सही रास्ता, दर्शयन दिखाने के लिए, दर्शयन दिखाने के लिए, स्थाने, स्थाने तो इसको लिख लेंगे प्रत्येक स्थान, प्रत्येक स्थान, और लगा लेंगे जो यहाँ पर अल्पविराम लगा है उसको, और जने प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में, उपस्थिता एवं उपस्थित हैं, उपस्थिता एवं उपस्थित हैं। ठीक है, आइए इसका अनुवाद देखते हैं। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश और अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए गहरे अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आपको पूरा समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। एक बार महामना से उपस्थित एव तक का मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। मान लीजिए ये यहाँ से महामना से आ गया उपस्थित एव तक, तो आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ आप वही रहेगा, हेडिंग हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही था। यह जहाँ कहीं भी लोगों को पीड़ित और दुखी देखते, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्व प्रकार से उनकी सहायता करते। जीवों की सेवा करना इनके स्वभाव में ही था। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश और अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए गहरे अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। जयंत माने जय हो, जयंत मतलब जय हो या जयकार हो या जय हो। ते मतलब उन, ते मतलब उन, उन। महाभागा मतलब महापुरुषों की, महाभागा मतलब महापुरुषों की। जन सेवा परायणा का लिखेंगे बेटा, लोगों की सेवा में लगे रहने वाले, लोगों की सेवा में लगे रहने वाले। ठीक है, इतने का लिखेंगे, लोगों की सेवा में लगे रहने वाले, लोगों की सेवा में लगे रहने वाले। अब इसमें देखिए 3 शब्द है, जरा मृत्यु भयम। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, मृत्यु, मृत्यु लिखेंगे, भय मतलब डर, तो इतने का लिखेंगे आप लोग वृद्धावस्था और मृत्यु का भय। इतने का लिखेंगे वृद्धावस्था और मृत्यु का भय। ना अस्ति नहीं होता है, ना अस्ति नहीं होता है, ना अस्ति नहीं होता है। ऐसा माने जिनके, ऐसा मतलब जिनके। कीर्ति तनो यश रूपी शरीर को, कीर्ति तनो यश रूपी शरीर को। क्वचित कभी भी, क्वचित कभी भी। तो मैंने सभी शब्दों का आपको अर्थ बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक तरीके से इसका अनुवाद करेंगे, क्योंकि ये सूक्ति भी पेपर में आ जाती है, कई बार आई हुई है पेपर में, तो ये सूक्ति आ जाएगी। तो कैसे आप लिखेंगे, संदर्भ आपका यही रहेगा महामना मालवीय, और उसके बाद सूक्ति लिखने से पहले आप जयंत लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे, और उसके बाद कीर्ति तनो कोचित लिखेंगे, फिर लिखेंगे हिंदी अनुवाद, और इतना थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे हिंदी अनुवाद में कि प्रस्तुत सूक्ति में महापुरुषों की महानता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, जिसमें कहा गया है कि।
लोगों के सेवा में लगे रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सूक्ति अगर आ गई तो आप हिंदी अनुवाद डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन महापुरुषों की या लोगों की सेवा में लगे रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। एक बार फिर से समझेंगे बेटा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि लोगों की सेवा में लगे रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण भी है। अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है सारे पाठ महत्वपूर्ण हैं। 9 से लेकर 12 तक सभी पाठ महत्वपूर्ण हैं और आगे भी डेली प्रतिदिन इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो ही मिलेंगे। तो जितने वीडियो डाले जा रहे हैं सभी को आप एक लाइन से बिना स्किप किए हुए देखें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप सभी से निवेदन है बेटा कि खुद देखें, 10 दोस्तों को अवश्य भेजें और चैनल से जुड़े रहें। आप अभी तक जो आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है उसके लिए आप सभी को बहुत आशीर्वाद और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। धन्यवाद।